अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग अभी डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे। अच्छा, कुछ भाई तो समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे तो उनको भी बताता चलूँ। अपने कोर्सेज़ के साथ साथ भी अगर हम थोड़ी आगे भी अपना जहन बनाते जाएं ताकि हम लोगों को बहुत से ऐसे मौके हों, ताकि हर बंदा एक जैसा नहीं कर सकता। तो हर बंदे के अपना जो मकसद एक इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में। तो इस वजह से मैं आपको फिर मुख्तलिफ़ तरह के वीडियोस पे आपको मैं बताता रहता हूँ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको फ़ायदा होता रहे। तो आज हम जो कि हमारी बेसिक जो चीज़ है वो स्नैपचैट के हवाले से बात करने लगा था। और आपको बताता चलूँ, स्नैपचैट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप एक बेहतरीन अपनी अर्निंग भी करते हो, बेहतरीन आप एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पे चला सकते हो। अगर कुछ भाई सोचते होंगे कि वो कैसे, तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ, स्नैपचैट भी देखें। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ इस वीडियो में। आज मैं आपको एक जहन आपका बना दूँ। देखें, पाकिस्तान में आप ये चीज़ नोट करें कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बहुत सी चीज़ों की कम है। अच्छा, अगर हैं भी ना तो उनकी अप्रूवल बहुत मुश्किल से होती है। सपोज़ अमेज़ोन ले लो आप, अप्रूवल मुश्किल से होती है। टिकटॉक ले लो, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कैपकट ले लो, वो भी मुश्किल है। और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से अर्निंग होती हैं, लोग उस पर अपने वर्क देते हैं, उनमें भी बड़ी पंचायत से मकसद बहुत से इस पर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं आगे। तो ये चीज़ें इसलिए आपको अब तो ऐसा समझे आरडीपी का टाइम है। और ऐसा दौर है कि यहाँ आप बैठे हो पाकिस्तान में, तो आपकी लोकेशन किसी भी कंट्री की हो सकती है। तो बहुत सी चीज़ें नई आ गई हैं। तो आपने अपना जहन बनाना है कि आपने ऐसा समझें, आप जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हो वो वर्क आप समझो, बैठे तो आप पाकिस्तान में हो, लेकिन वो वर्क आप जो आप वर्क करते हो वो पाकिस्तान का ना हो। तो क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादातर हमारे बाहर वाले जो हैं इनके हाथ में होता है, तो हम लोगों ने उनके हिसाब से ही चलना है। अच्छा, तो स्नैपचैट पे आप इफ़ेक्ट्स जो कि लेंस स्टूडियो में बनते हैं, इसका कोर्स भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। सेम टू सेम इफ़ेक्ट्स हाउस जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट में इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। टूल्स में थोड़ा सा और प्रीव्यू में थोड़ा सा हमें चेंजिंग नज़र आएगी। इसमें भी हम एक ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको एक चीज़ और बताऊं मज़े की, कि आप इसको अगर टिकटॉक से लिंक करते हो ना, तो टिकटॉक से मैं कहता हूँ ज़्यादा यूजेस जो हैं वो स्नैपचैट के हैं। वो क्यों? उसकी वजह ये, स्नैपचैट जो एक ऐप है ये एक कैमरा है, ठीक है। ये एक फ़िल्टर्स का कैमरा है। मकसद आपको यहाँ तरह तरह के फ़िल्टर्स मिलते हैं। इसको हर बंदा यूज़ करता है कि तस्वीर अच्छी आए या वीडियो अच्छी बने, तो इसके लिए वो स्नैपचैट को यूज़ करते हैं और अपनी वीडियोस बनाते हैं या अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि इसमें फ़िल्टर्स हैं। अच्छा, हम इसमें भी इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और इसमें इफ़ेक्ट क्रिएट, अच्छा, इसका जो क्राइटेरिया है वो टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस से थोड़ा सा आसान है, आसान भी है। और आप जल्दी फेस भी इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर एक मिसाल मैं आपको दूं, अगर 100 बंदा टिकटॉक पे अगर आपके इफ़ेक्ट को यूज़ करता है, तो यहाँ 200 बंदा आपके इफ़ेक्ट्स को यूज़ करेगा। उसकी वजह यह है कि ये है ही सिर्फ कैप्चर के लिए, वीडियोस के लिए या पिक्स के लिए, ठीक है। कैमरा है कि स्नैपचैट का नाम है। तो ये चीज़ें आप इसमें भी इफ़ेक्ट अपने क्रिएट करते हो अपने, और लेंस स्टूडियो जो हम इसको कहते हैं, आप अपने लेंस क्रिएट कर सकते हो। आप उस पर सबमिट करते हो आपके, सपोज़ मैंने भी जो बनाए थे, मैंने 5 से 6 इफ़ेक्ट्स जो कि मैंने स्नैपचैट पे बना के अपलोड सबमिट किए थे, जो कि चले भी हैं और चल भी रहे हैं। मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं बहुत थोड़ा सा पीछे हूँ, और बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर मैं सपोज़ और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क करता हूँ, तो मैं ये वीडियोस आप तक नहीं पहुँचा सकता, ये मैं वीडियोस नहीं बना सकता अगर मैं किसी और सोशल मीडिया पे वर्क करूँ। अगर मैं टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस बाकायदा मैं जो इफ़ेक्ट्स भी जो क्रिएट करता हूँ, जब आपको सिखाते हुए करता हूँ, उसी को मैं सबमिट करता हूँ। इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं उन इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करूँ, क्योंकि इफ़ेक्ट्स को आपको पता है क्रिएट करना, उनके मटेरियल्स बनाना, या वो भी एक टाइम लेता है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से
थोड़ी सी बस परेशानी होती है, नहीं तो इंशाल्लाह बस वक्त वक्त के साथ साथ कोशिश करेंगे टाइम को खींचने की, थोड़ा अपनी तरफ लाएंगे और आपको भी इसमें फिर हर चीज़ें बताता रहूँगा। और अभी अगर आप स्नैपचैट का भी जहन बनाते हो, स्नैपचैट पे भी आप अच्छी अर्निंग करते हो, अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो, इसके लिए भी अप्लाई का इतना मुश्किल कुछ नहीं होता। जैसे हम टिकटॉक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी तरह का हमने स्नैपचैट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और हमने लेंस स्टूडियो में उसको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके हम उसमें इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर जितने भी व्यूवर्स होते हैं वो सारे उसको यूज़ करते हैं और उससे आपका जो है आपकी चैनल की ग्रोथ भी होती है। स्नैपचैट में भी आप देखो इस वक्त रील्स चल रही हैं, ठीक है, बाकायदा एक बेहतरीन एक बन गया है। अभी आप छोटी सी मिसाल ले लो, एक व्हाट्सअप था, पहले व्हाट्सअप जस्ट हमें मैसेज के लिए होता था, ठीक है, फिर फ़ोन के लिए हम करते थे, फ़ोन वोन करते थे। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता हम एडवर्टाइजिंग पर आ गए, व्हाट्सअप में एडवर्टाइजिंग आ गई, अब व्हाट्सअप पे चैनल बनने लग गए। आने वाले टाइम पे आप देखोगे व्हाट्सअप पे रील्स भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अभी तो स्टेटस है, फिर रील्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो तरह तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और तरह तरह की आपकी जो गैदरिंग है ना, गैदरिंग को वो क्लोज़ करते रहेंगे। तो हमारी गैदरिंग भी क्लोज़ होती रहेगी। इसी तरह हम अपने सोशल मीडिया को मकसद तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आपने इसको लेके चलना होता है। स्नैपचैट का जो मैं आज आपको मिनिमम जो तरीक़ाकार था वो ये होता है कि आप जिस तरह टिकटॉक अकाउंट बनाते हो उसी जीमेल पे आप स्नैपचैट की आईडी क्रिएट करते हो, अपना सारा बायो जो उस पर लिखते हो, लिखने के बाद आप उसमें कुछ रील्स दो। रील्स देने के बाद आप 1-2 महीने स्नैपचैट को यूज़ करो, उस पर वीडियो रील्स अपलोड करो। रील्स अपलोड करने के बाद फिर आप जब हम लेंस स्टूडियो पे वर्क स्टार्ट करेंगे आपको मैं इसका तरीक़ाकार बताऊँगा और इससे आप अर्निंग कर सकते हो पाकिस्तान में रह के। ये उसकी तरह नहीं है जैसे हमारा टिकटॉक है ना, तो इससे आप कर सकते हो, इससे आप पाकिस्तान में भी अर्निंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसमें आपके लिए कोई लाजमी बात नहीं है कि यूएसए, कुछ भी नहीं है इसमें। स्नैपचैट मोनेटाइजेशन पे चल सकता है, आप कर सकते हो, ठीक है, पाकिस्तान में रह के। तो इंशाल्लाह इस पे भी थोड़ा सा करेंगे। फ़ीडबैक आप दें, अपनी फ़ीडबैक मुझे लाजमी बताएं। जिन भाइयों को शौक़ है, अगर वो चाहते हैं कि यार इस पे हम वर्क करना चाहें तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। क्रेडिट आपका मोस्ट लाजमी होता है मेरे लिए, आपके क्रेडिट से हौसला बढ़ता है और आपकी फ़ीडबैक से जज्बा बढ़ता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, आपने देनी है लाजमी। इंशाल्लाह मेरी मेहनत होगी कि आपको मैं रेगुलर किसी न किसी टॉपिक पे आपको गाइड देता रहूँ, आपको बताता रहूँ, आपका माइंड बनता रहेगा। इंशाल्लाह फिर हम जो भी होगा सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।